हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप लोग वाकई में एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से कर देना। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इस स्टोरी को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, न्यू शांग ने वांग जी को आइडिया दिया और वांग जी जो बहुत हैप्पी हो गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में वांग जी जो न्यू शांग से बोलता है, क्या ये आइडिया वर्क करेगा? ज़रूर करेगा वांग जी, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं इसे कल से ही शुरू कर दूँगा। बिल्कुल वांग जी, तुम्हें कल से क्या अभी से शुरू करना चाहिए। नहीं नहीं शांग, वो थोड़े गुस्से में था, अगर मैं अभी गया ना तो मुझ पे बहुत मार पड़ेगी। शांग जो अपने मन में बोलता है, इस इंसान को मार से डर लग रहा है, कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं है और अभी एक लड़के से डरने की बात कर रहा है। नौटंकीबाज कहीं का। वांग जी जो विंग वो नीहू शांग को इस तरह बुदबुदाते हुए देखता है तो बोलता है, तुम क्या खुद से बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना है? नहीं वांग जी, कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो चुका है। ये कहकर नीहू शांग जो वहाँ से चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ विंग के घर का सीन देखते हैं। विंग जो अपने रूम में था और विंडो के बाहर चाँद को देख रहा था, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई थी। बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे और बहुत सारे इमोशंस जो उससे बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे थे। उसने टाइटली खुद के आर्म को रैप किया हुआ था और वो बार-बार अपने नेल्स को अपनी ही बाजू में गड़ा रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा-सा हर्ट तो हो रहा था, लेकिन उसके माइंड में चलने वाले वो थॉट्स उसे बिल्कुल भी पेन का एहसास नहीं दिला रहे थे। लेकिन तभी उसके डोर पे नॉक होता है और विंग जो अपने थॉट्स से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े हुए थे। उन्हें देखकर विंग जो आता है और अपने पेरेंट्स को अपने रूम में आने देता है। उसके पेरेंट्स देखते हैं तो विंग के रूम की हालत बहुत बेकार थी। वांग जी के पोस्टर जो इधर से उधर बिखरे पड़े हुए थे, वांग जी की सारी एल्बम जो फाड़ दी थी विंग ने, और वो भी ज़मीन पे फैली हुई थी। बहुत ज़्यादा उसमें मैसअप था उसके रूम में। जब विंग के पेरेंट्स ये देखते हैं तो वो विंग से बोलते हैं, विंग क्या हुआ है, सब ठीक है ना? और ये तुमने रूम की हालत क्या बना के रखी हुई है? मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा हूँ, बस इसीलिए मैंने रूम को क्लीन नहीं कर पाया है। डोंट वरी, मैं इसे मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक कर दूँगा। विंग, तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि हमसे अपनी बातें छुपाने लग गए हो। प्लीज़ बेटा मुझे बताओ। मैंने ये कहकर विंग की मदर जो विंग की तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में पेन था, अपने बेटे के लिए वरीडनेस थी। विंग जब अपने पेरेंट्स को इस तरह देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। वो अपने पेरेंट्स को खुद की वजह से सफ़र नहीं करने दे सकता। उसके बाद विंग जो अपने पेरेंट्स को अपने बेड पे बिठाता है और उनके सामने नीज़ पे बैठ जाता है और बोलता है, मॉम, आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग की मॉम जो डरने लगती हैं, उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्हें लग रहा था कि विंग ने कॉलेज में किसी से फ़ाइट की, शायद उस वजह से कोई ट्रबल क्रिएट हो गया। विंग की मदर जो विंग को पकड़ते हुए बोलती हैं, विंग तुमने क्या किया है? डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने चाहे कुछ भी किया हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। विंग ये सुनकर अपनी मॉम को हक कर लेता है एंड बोलता है, मॉम, वांग जी एक राइट पर्सन नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे लगता है वो एक प्ले बॉय है। वो मेरे साथ फ्लर्ट करता है तो उसने डेफिनेटली और भी लोगों के साथ फ्लर्ट करता होगा। उसकी लाइफ में ना जाने कितने पर्सन होंगे। विंग की मदर जो पूरी तरीके से शॉक थी, क्या उनका बेटा इतने टाइम से
एक इंसान की वजह से सैड है। ये सुनकर विंग की मदर जो खड़ी हो जाती हैं और विंग की तरफ देखते हुए बोलती हैं, विंग ये तुम क्या बक रहे हो? तुम उससे कम मिले। तुम मुझे प्लीज़ सारी चीज़ें शुरू से बताओ, तब मैं कुछ समझूंगी। उसके बाद विंग जो अपनी मदर को सारी चीज़ें बताता है और उसकी मदर ये सुनकर हंसने लगती हैं और उसके फादर भी बहुत ज़्यादा हंसने लगे थे। और विंग जो अपने पेरेंट्स को इस तरह हंसते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा था कि उसके पेरेंट्स उसका मजाक बना रहे हैं। विंग जो वहाँ से उठकर गुस्से में जाने लगता है और कहता है कि आप कैसे पेरेंट्स हैं? थोड़ी देर पहले आप मेरे लिए इतने बड़े थे और अब इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। तभी विंग के फादर जो विंग को रोकते हुए बोलते हैं, विंग तुम्हें पता है जब तुम्हारी मॉम और मैं यंग थे और कॉलेज में थे, उस टाइम पे तुम्हारी मॉम मेरे साथ बहुत फ्लर्ट किया करती थी, मुझे परेशान करती थी और बहुत सी ऐसी बातें जो बिल्कुल मैं सुनना नहीं चाहता था और जिसकी वजह से मुझे गलतफहमी होती थी कि तुम्हारी मॉम सबके साथ फ्लर्ट करती हैं, वो सबके साथ ही वैसा बिहेव करती हैं जैसा वो मेरे साथ कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ गलत था, बल्कि तुम्हारी मॉम फ्लर्टिंग और वो टॉकिंग सिर्फ मेरे साथ करती थी। लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारी मॉम से हिम्मत करके बात कर ली और तुम्हारी मॉम ने मुझे उस दिन बहुत ज़ोर से स्लैप किया था और मुझसे कहा था कि तुम इडियट हो। और तुम्हें पता है, मुझे आज जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सच में इडियट हूँ जो तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने प्यार से शादी की है। अगर उस दिन मैं तुम्हारी तरह गलत फहमी रखकर अपने प्यार से दूर हो जाता तो तुम्हें पता है विंग, तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल सन मेरे पास नहीं होता और मैं अपने प्यार के साथ नहीं होता। मैंने उस दिन ब्रेव बना और मैंने तुम्हारी मॉम से बात की और देखो आज हम दोनों साथ हैं। तभी मैडम यू जो विंग से बोलती हैं, हाँ विंग तुम्हें वांग जी से बात करनी चाहिए, तुम्हारे मन में जितने भी डाउट हैं उससे पूछने चाहिए। हो सकता है कि वो फ्लर्टिंग वो सिर्फ तुम्हारे साथ करता हो, जो बिहेवियर वो तुम्हें शो करता है उसने कभी किसी को शो ना किया हो, बस तुम्हें गलत फहमी हो गई है। विंग को अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था कि उसने खुद ही इतनी सारी बातें अपने आप बना लीं। वो फालतू में घर बैठ के इतनी सारी इमेजिनेशन करता रहा, बल्कि उसे एक बार भी वियांग जी से जाकर बात करना ज़रूरी नहीं समझा। विंग को अपने स्टूपिड पने पे बहुत हंसी आ रही थी और उसे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने इतना चाइल्डिश बिहेवियर कब से किया। तभी विंग के पेरेंट्स जो विंग को बोलते हैं, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें मॉर्निंग में उससे जाकर बात करनी चाहिए। विंग अपना हाँ में सिर हिलाता है और विंग के पेरेंट्स जो वहाँ से चले जाते हैं। विंग की मदर जो बोलती हैं, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है, पर हाँ तुम थोड़े से ब्रेव हो, पर मुझे नहीं लगता कि हमारा विभूषियान थोड़ा ब्रेव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अभी भी उससे जाकर बात करेगा। क्यों ना हम लोग कुछ करें? नहीं यू, हम कुछ नहीं कर सकते, ये उसकी लाइफ है, उसे खुद डिसीज़न लेने होंगे और ये उसका प्यार है तो उससे सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा जैसे हम लोगों ने किया है। और उसके बाद जंग फमियान जो मैडम यू को अपनी लैब में कैरी करते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं। मैडम यू जो जंग फमियान के शोल्डर पे बहुत हल्के हल्के से मारते हुए बोलती हैं कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और तुम्हारा ये नॉटी बिहेवियर अभी बंद नहीं हुआ। और वो दोनों जो अपने लवी डबी मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारे वी को पूरी रात निकल गई थी इन्हीं सारे थॉट्स में। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जो अपने कॉलेज पहुंचता है तो उसकी नज़र वांग जी पे जाती है जो एक फ्लावर का बुके लेकर वहाँ खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वो वी को आते हुए देखता है तो वो सीधे उसके पास पहुँच जाता है। विंग उससे कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी जो बोलना शुरू हो गया था वो बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्यार नहीं है, पर मैं जब तक तुम्हें फॉलो करूँगा, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और मैं तुमसे पूरी लाइफ प्यार करता रहूँगा, पूरी लाइफ केयर करूँगा। उसने एक सांस पे ना जाने कितनी बातें बोल दी थी। और विंग जिसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग जी
उसे इस तरीके से बनाने आएगा। वो सोचता है कि वो वांग जी से माफ़ी मांगने वाला था, क्यों ना वो इस खेल को थोड़ा और बढ़ाए। विंग जो खुद की स्माइल को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें मेहनत करनी होगी मुझे अपना बनाने के लिए। ये कहकर विंग जो वहाँ से चला जाता है, उससे खुद की हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी, और हमारा बेचारा वांग जी जो वहीं खड़े रह गया था, और वो सोचता है और मेहनत। अगले 2-3 दिन से मैं अपना काम छोड़कर इस लड़के को फॉलो कर रहा हूँ ताकि ये मुझे एक्सेप्ट कर ले। अभी मुझे और मेहनत करनी है। कोई बात नहीं वांग जी, लगे रहो जब तक वो तुम्हारा नहीं हो जाता है। ये कहकर वांग जी जो वहाँ से चला जाता है। अब वो दोपहर, शाम, फिर से सुबह, और वांग जी जो वी को बस हर जगह फॉलो कर रहा था और उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, और वी को बहुत मज़ा आ रहा था वांग जी को इस तरह सताते हुए। अब हम देखते हैं एक मॉल का सीन। वींग, म्या म्या और सुयांग तीनों लोग मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे। वींग जो अपने लिए क्लोथ बाय करता है, तभी म्या म्या जो बोलती है, तुम ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लो और मुझे दिखाओ कि तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं। लेकिन वींग जो बोलता है, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ जो टैक्सी रूम में जाऊँ, मैं यहीं चेंज कर लूँगा। ये कहकर विंग जो खुले में ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक पर्सन का हाथ उसे पकड़कर भीतर चेंजिंग रूम में खींच लेता है। विंग के माउथ से तो चीख ही निकल गई थी, लेकिन उसने अपनी जब आइस ओपन की तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था, और वांग जी ने विंग के माउथ को बंद किया हुआ था ताकि वो चिल्ला ना सके। जब विंग वांग जी को देखता है तो वो उसे पुश करता है, बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या बिहेवियर है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने इस तरह का बिहेवियर दोबारा किया। लेकिन तभी वांग जी जो विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वांग जी से खुद को बिल्कुल नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि वांग जी जो बहुत मजबूत था। विंग जो बोल फाइनली वांग जी को किस करने देता है, और वांग जी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विंग से दूर होता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत हो गया तुम्हें मनाना, अब मैं तुम्हें सीधे से वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप से मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं उस इंसान को मना सकता हूँ जो वाकई में मुझसे दूर रहना चाहता है, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना है, मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझसे प्यार करते हो लेकिन मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। आखिर तुम क्या चाहते हो? और अब तो मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें फ्लावर देके नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुम्हें हर जगह इसी तरीके से किस करूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ये कहकर वांग जी जो फिर से विंग को किस करने ही वाला था, तभी विंग जो वांग जी के माउथ को बंद कर लेता है और बोलता है, ओके फाइन, आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे कहीं गुना ज़्यादा, और तुमसे काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले से। लेकिन मुझे थोड़ी सी गलतफहमी थी तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया। गलतफहमी? क्या गलतफहमी थी विंग तुम्हें? विंग जिसने अपनी आइज़ नीचे कर ली थी, और वांग जी जो समझ गया था कि इस नॉटी बनी ने ना बहुत सारी अजीब अजीब थॉट्स उसे लेकर सोच रखे हैं। तभी वांग जी जो वी को पकड़ता है और वापस वॉल पे पुश करते हुए बोलता है, वी तुम मुझे बता रहे हो या फिर मैं अपने तरीके से सच उगलवाऊँ? वी जो हिचकिचाते हुए बोलता है, वो मुझे लग रहा था कि तुम प्ले बॉय हो, तुम बस सबके साथ ऐसा करते हो। ये सुनकर हमारे वांग जी के तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो बेचारा वर्जन है, उसने इससे पहले कभी किसी के साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया। उसने कभी किसी को रियल में भी किस नहीं किया है। बस वो कभी कभी अपने सूट और मूवीज़ के दौरान फेक किस करने का नाटक करता है, और यहाँ पर एक बंदा उसे प्ले बॉय होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो क्या ही बीतेगी उस पे ये सुनकर। वांग जी जो एक गहरी वॉइस में बोलता है, तुम्हें मैं प्ले बॉय लगा विंग? तो ठीक है,
अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्ले बॉय क्या होता है। देखो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। ये सुनकर हमारा विंग जो बहुत डर चुका था और वो बोलता है, वांग जी तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे और मेरी बंशी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है प्ले बॉयज़ ना कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो मैं इस ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा और तुम्हारी मर्जी के बिना। ये कहकर हमारा वांग जी जो विंग की नेक पे किस करने लगता है और हमारा विंग जो वांग जी से खुद को छुड़ाने लगता है। तो गाइस मुझे पता है इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी बैड टाइमिंग पे हुई है, तो आगे की स्टोरी हम दूसरे चैप्टर में जानेंगे कि आखिर क्या पनिशमेंट मिलेगी हमारे विंग को और क्या करेगा हमारा वांग जी विंग के साथ, या फिर नॉटी नॉटी। तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करें एंड वंस अगेन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि इस स्टोरी के साथ आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, और वाकई में आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इंजॉय फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।